आज के हम इस लेक्चर में जो मुख्य मान और व्यापक मान, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन को कुछ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मुख्य मान होता क्या है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और किस तरीके से फॉर्मूला बनता है, वो सारा एक्सप्लेनेशन मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है। यदि आप उसने नहीं देखा होगा तो आप उसको देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए कि ये फार्मूला आता कैसे है ना, ताकि आपको फार्मूला याद करना ना पड़े, आपको याद हो जाएगा यदि वो आप उस पहले वीडियो को देखेंगे तो, है ना। और यदि अच्छे याद है तो अच्छी बात है। तो मैंने आपको बताया था। अच्छा, सबसे पहले फिर से जान लेते हैं अपन कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। तो मैंने बताया था कि एक सर्कल कंप्लीट करने में जितने एंगल भी आते हैं तो जिस एंगल पे सेम वैल्यू होता है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन जो होता है कई सारे सर्कल, इनफिनाइट सर्कल, मतलब सभी सर्कल, कई सर्कल घुमाएंगे तो जितना भी एंगल सेम वैल्यू देता है उसी को बोलते हैं अपन जनरल सॉल्यूशन, है ना। आइए देखते हैं। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, एक तो 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू पाई। और इस इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू एन पाई। यदि कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो इस इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, π/2 और 3π/2, दो वैल्यू आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और इस समीकरण का, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 2n+1 ब्रैकेट बाई π/2। यदि tan थीटा इक्वल टू 0 है तो इस इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 और पाई। और इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, एन पाई। इन दोनों के लिए जनरल सॉल्यूशन सेम होता है। और एन क्या है, इंटीजर है। 1 2 3 4 5, 0 भी हो सकता है ना। आप यहाँ पे 0 रखो तो 0 मिलेगा, 1 रखो तो पाई मिलेगा। ओके, यदि यहाँ पे 0 रखोगे तो π/2, 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 1 3, 3π/2 मिलेगा। अब इसके आगे रखोगे तो और भी मिलता जाएगा। अब आता है मेन, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तब हमारा थीटा इक्वल टू क्या होगा, एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फ़ा। आपको इसको याद करना पड़ेगा, है ना, इसका होता है। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इससे पहले भी बता चुका हूँ। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस अल्फ़ा। तो आपको तीनों तो याद होना ही चाहिए, याद कर लो, क्योंकि इसी से संबंधित आगे क्वेश्चन हमारा बनेगा। साइन थीटा इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू π/2। और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 4n+1 ब्रैकेट π/2। यदि कॉस थीटा इक्वल टू 1 इक्वेशन दिया गया तो इस इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा। और इस इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 2n पाई। कॉस थीटा इक्वल टू -1 है, कॉस थीटा इक्वल टू -1 है, तो इस इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू पाई होगा। और इस इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 2n+1 ब्रैकेट पाई। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, आप इसको एक नज़र में देखो। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। यदि स्क्वायर के फॉर्म में हो तो तीनों के लिए सेम आता है जनरल सॉल्यूशन, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। एन का है, इंटीजर है। ओके, तो आप इस टेबल को एक नज़र फिर से देख लें। अब अपन आकर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो इससे पहले जो टेबल बताया मैं, उस टेबल को आप एक नज़र लिख लो कहीं पे और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का व्यापक मान होगा। थीटा का क्या मान होगा कि दोनों को माइनस करो तो 1 मिलना चाहिए, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल 1, तो इसको सॉल्व करने का जो फॉर्मेट है, कई सारे फॉर्मेट है, मैंने ये फॉर्मेट यहाँ पे बताया है। ये काम करो, इसमें फार्मूला लगाएंगे अपन, ठीक है। तो दोनों पक्षों में √2 से भाग करने पर तो 1/√2 साइन थीटा, इसमें माइनस का माइनस, कॉस थीटा इसमें डिवाइड कर रहे हैं √2 का, इक्वल के इक्वल 1 में डिवाइड कर रहे हैं √2 का। फिर आप यहाँ पे जानते होंगे कि कॉस π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, और साइन π/4 का वैल्यू भी क्या होता है, 1/√2 होता है। तब इसीलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप किए, साइन थीटा का साइन थीटा और 1/√2 की जगह में कॉस π/4, माइनस का माइनस,
कॉस थीटा का कॉस थीटा और 1/√2 की जगह में साइन π/4 इक्वल का इक्वल 1/√2। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी। इसी फार्मूला में देखोगे तो ये फार्मूला पलट के आएगा तो यही आएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी मतलब थीटा माइनस π/4, ठीक है। और इक्वल का इक्वल 1/√2। और जब देखो 1/√2 किसका वैल्यू होता है π/4 का। ये प्रिंसिपल सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, π/4। अब दोनों व्यापक सोल्यूशन देखेंगे अपन, जनरल सोल्यूशन। तभी मैंने बताया था साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। व्यापक सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन। तब इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, ये तो थीटा की जगह में थीटा आया n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा की जगह में क्या है π/4, तो π/4। यही हमारा क्या हो गया सोल्यूशन आएगा। यहाँ पे थीटा का मान पूछा है, तो थीटा का मान पूछा है तो -π/4 को आप माइनस में इधर ले जाओ प्लस में, इधर आ गया प्लस में। तो ऑप्शन कहीं देखो ऐसे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा बी है। तो बहुत ही सरल है ना। आप जब इसको याद कर लो व्यापक सोल्यूशन को और कुछ कुछ फार्मूला होते हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समीकरण दिया गया इक्वेशन 10 की पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक हल होगा यदि 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका एक हल होगा, कम से कम एक हल तो होगा, 2 हल भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक हल तो जरूर होगा। कब होगा, ए के वैल्यू पे डिपेंड करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ये काम करते हैं, इस इक्वेशन को अपन या तो सेक के फॉर्म में या तो 10 के फॉर्म में लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 10 के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। 10 की पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैंने इस सेक को चेंज किया क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स। बाकी एज इट इज़ लिखा हूँ, ये भी एज इट इज़ लिखा हूँ। माइनस का माइनस 2 1 जा 2 माइनस प्लस माइनस 2 को मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर से करोगे तो 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस का प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको फॉर्मेट बनाऊंगा स्क्वायर के फॉर्म में। 10 की पावर 4x इस पार्ट को मैंने यहाँ पे लिखा और इस पार्ट को मैंने यहाँ पे लिखा प्लस का प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखोगे 10 की पावर 4x इसको क्या बना सकता हूँ 10 स्क्वायर एक्स की पावर में स्क्वायर 2 2 जा 4 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ फार्मूला बनाने वाला हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab और b की जगह में 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर माइनस कर दो। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ देखोगे -1 और -2 मिल के क्या हो जाएगा -3। और -3 को इधर पलट के लिखोगे तो क्या हो जाएगा +3। और ये प्लस में ए स्क्वायर है, जब इसको पलट के लिखोगे तो माइनस ए स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे कुछ भी हो एक्स स्क्वायर दिया गया है। क्या दिया है एक्स स्क्वायर। जब किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे या तो 0 मिलेगा या तो 0 से ग्रेटर, माइनस में कभी नहीं मिलेगा। स्क्वायर का फॉर्म कभी भी माइनस में नहीं मिलता है, यानी कि जो रिजल्ट है या तो 0 होगा या तो 0 से ग्रेटर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ ना कुछ दिया गया है तो एक्स स्क्वायर जो होगा या तो 0 होगा या तो 0 से ग्रेटर होगा। तो ये जो वैल्यू है ना या तो 0 होगा या तो 0 से ग्रेटर होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अब यहीं से अपन का पता चलेगा, क्यों, क्योंकि हमको ए का कंडीशन पूछा है ना कि ए क्या होगा। तो ये काम करो +3 इधर भी कर दो, ये -3 ये +3 ना, तो इसको हटाने के लिए -3 इधर करोगे -3 इधर करोगे तो -3 इधर आ गया और ये +3 हट जाएगा, ठीक है। अब यह समझ सकते हो कि प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो गया। अब ये काम करो माइनस को हटाना है, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये जो साइन होता है चेंज हो जाता है। मैंने कई बार बताया है, ये ग्रेटेस्ट साइन इधर है तो साइन इधर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तब असमीका जो होता है चेंज हो जाता है। यानी ए स्क्वायर इज लेस देन 3 है तो मॉड ए भी क्या होगा 3 से क्या होगा लेस होगा। ऑप्शन में कहीं देखो दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा अपना। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ तो छूट रहा है ना अपन को, वो छूट रहा है अंडर रूट वाला पार्ट्स। क्या छूट रहा है अंडर रूट, इसमें अंडर रूट आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्म हटाए भाई। स्क्वायर को तुम चेंज करोगे पहले अंडर रूट लगाओगे, तो अंडर रूट लगाओगे तो इधर अंडर रूट इधर से कट जाएगा, तो ये 3 के फॉर्म में आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है समीकरण साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, ये तो फार्मूला ही आ गया अपन का, को संतुष्ट करने वाला थीटा का सर्वव्यापक मान होगा दोनों के लिए।
तो अभी मैंने बताया था साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा। और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कब होता है, जब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सोल्यूशन, व्यापक सोल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अभी मैंने बताया। अब ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन, तो दोनों को कंबाइन करोगे ना, तो कंबाइन करने से हमको कौन सा वैल्यू मिलता है, 2n पाई प्लस अल्फा कॉमन मिलता है। 2n पाई प्लस अल्फा यहाँ भी होगा और 2n पाई प्लस अल्फा यहाँ भी होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे, ऐसे, ये साइन का फॉर्म में और कॉस का फॉर्म में। तो साइन थीटा और कॉस थीटा किस जगह दोनों सेम होते हैं, आप देखोगे यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव है तो कॉस थीटा नेगेटिव है, यहाँ पे भी। तो हमारा पहला कंडीशन ही होता है कि 2n पाई प्लस, ऑप्शन के अकॉर्डिंग में देखोगे तो 2n पाई प्लस यहाँ पहुँचोगे तो यही वाला पार्ट्स हमारा क्या होता है, पॉजिटिव सेम होगा। ठीक है, पॉजिटिव भी होता है और सेम भी होता है। तो ऑप्शन नंबर कहीं पे दिख रहा है 2n पाई प्लस अल्फा, तो 2n पाई प्लस अल्फा ऑप्शन नंबर ये। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये कॉन्सेप्ट है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है, आपको समझना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी मैं बता रहा हूँ फिर से कि ये कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल सी, इस तरीके से फॉर्मेट रहेगा ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा इसमें, है ना। आप इसको ध्यान रखिएगा। दिया गया है √3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 हो तो थीटा का व्यापक मान होगा। व्यापक मान मतलब जनरल सोल्यूशन पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दिया गया है। इक्वेशन क्या दिया गया है, √3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2। तो ये इसी फॉर्म में है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। तो इतना का देखोगे ना, तो अधिकतम मान जो होता है, अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, अंडर रूट करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, क्या मिल गया 2। तो एक काम करते हैं, जब 2 आया तो इसी 2 को क्या कर दो, सभी में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो √3/2, इसमें भी 2 को डिवाइड करोगे, इसमें भी 2 को डिवाइड करोगे। तो 2 को डिवाइड करोगे तो अब देखोगे √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन पाई/3 का। 1/2 किसका होता है, कॉस पाई/3 का। और √2/2 ये कैसे हो गया, इसमें काम करो, √2/√2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 2/√2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√2। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। जब इसमें फार्मूला लगाओगे तो साइन ए प्लस बी, तो ए हमारा यहाँ पे पाई/3 प्लस थीटा लिखो, या तो थीटा प्लस पाई/3, है ना, थीटा प्लस पाई/3 लिखो या पाई/3 प्लस थीटा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसलिए क्या लिखें, थीटा प्लस पाई/3। इक्वल का इक्वल 1/√2 का सेम लिखे अपन एज। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो अभी मैंने व्यापक मान क्या बताया था, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है। तो थीटा जो होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, तो ये थीटा का काम कर रहा है, तो थीटा की जगह में थीटा प्लस पाई/3, इधर क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और अल्फा का मान पाई/4, तो पाई/4 यहाँ पे आ गया। अब थीटा का मान पूछा गया था यहाँ पे ना, तो थीटा का मान पूछा गया था, तो प्लस में इधर आगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई/4 माइनस पाई/3। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पे किसी को डाउट होगा कि ये फॉर्मेट कहाँ से आया, तो ये सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है, जो को मैंने यहाँ पे बताया है। आप ऐसे भी समझ सकते थे कि ये साइन का फार्मूला बनाना है, √2 तो होता नहीं है, 1/√2 होता है, √3 तो होता है नहीं, √3/2 होता है। अब मैंने यहीं पे देख लिया था कि √3 है, यदि इसके नीचे 2 लिख दूँ तो किसी न किसी वैल्यू आएगा। तो जब यहाँ 2 लिखो तो यहाँ भी 2 लिखोगे, जब यहाँ 2 लिखो तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 लिखो तो चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी 2 लिख सकते हो, और यहाँ से कोई भी देख के बना सकते हो कि √3/2 ही आएगा। क्या आएगा, √3/2 ही आएगा। ओके, अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है लेकिन है छोटा सा। समीकरण दिया गया 1 - tan थीटा ब्रैकेट 1 + tan थीटा ब्रैकेट 1 sec² थीटा प्लस 2 की पावर tan² थीटा इज इक्वल टू 0 के अंतराल इतने में -π/2 से π/2, ये अंतराल समझ रहे हो कहाँ से है,
पाई/2 यहाँ है और माइनस पाई/2 यहाँ से लेकर यहाँ तक के अंतराल में टेन का वैल्यू क्या देगा, जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो काम करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करके या तो सेक के फॉर्म में या तो टेन के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में आसान करना आसान होगा। अब यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक को मैं क्या लिखा, इसे लिखा। और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा है। फिर यहाँ पे देखोगे 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस का माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा, प्लस का प्लस 2 की पावर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी सेम बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस का प्लस 2 की पावर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, माइनस का माइनस, अब देखो 2 2 जब 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 थीटा प्लस 2 की पावर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब पावर को एक तरफ लिख लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ लिखते हैं। तो 2 की पावर 10 थीटा इधर लिख लिए, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में। अब यहाँ पे देखो, समझो क्या, समझो कि अच्छा मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ उसको बताता हूँ, बाकी आप एक नज़र देख के भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो कि मैंने यहाँ पे माना है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू x, मान लिया एस फॉर्मूले पर रखेंगे। तो जहाँ जहाँ tan स्क्वायर थीटा वहाँ पे x रखो, 2 की पावर यहाँ पे x इक्वल के इक्वल, ये हमारा tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर x है, तो x के स्क्वायर माइनस का माइनस 1 का 1। आप यहाँ ध्यान देखना है 10 की पावर 4 है तो x स्क्वायर होगा ना, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू x माने हैं अपन, ठीक है, माइनस का माइनस 1 का 1। अब ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में देखोगे कि 1 रखो, जब इस इक्वेशन में 1 रखोगे तो 2 की पावर 1 2 आएगा, और 1 का 1 तो 1 माइनस 1 तो सेटिस्फाई तो नहीं होगा ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे x के जगह में 1 रखो, तो इधर 2 आ गया, इधर 1 माइनस 1, तो ये तो कभी हो नहीं सकता है, यानी कि x बराबर 1 नहीं रख सकते हैं। अब x बराबर 3 रखे देखो, तो 2 की पावर 3 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ गया, 3 3 जा 9 माइनस 1, यानी 8 इजिकल टू 8। यानी कि आप देख पा रहे हो कि x की जगह में 3 रखे तो इस समीकरण को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इजिकल टू 3 क्या होगा, समीकरण का हल होगा, क्योंकि इस इक्वेशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि x बराबर क्या होगा, 3 होगा। जब x बराबर 3 इसको संतुष्ट कर रहे हैं तो कहने का मतलब है tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 होगा। अब ये स्क्वायर के फॉर्म में, ये स्क्वायर इधर पलट के जाएगा तो √3 हो जाएगा। अब √3 किसका वैल्यू होता है, पाई/3 का होता है। तो tan थीटा इक्वल टू tan पाई/3 है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, पाई/3। अच्छा यहाँ पे बोलोगे व्यापक मान क्यों नहीं लिए हैं, तो व्यापक मान इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि इसमें हमको पूछा गया था जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, पूरे के लिए नहीं पूछा है ना, व्यापक मान नहीं पूछा है, इस अंतराल में पूछा है। तो पाई/3 जो होता है इसी अंतराल में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पाई/3 आंसर होगा। तो पाई/3 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में। तो आई होप आपको क्लियर होगा। हर जगह व्यापक सोल्यूशन नहीं पूछता है ना भाई, आपको ध्यान ऑप्शन को देख के भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेंथी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। समीकरण दिया गया 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 √3 cot थीटा प्लस 4 कोसेक थीटा प्लस 8 इक्वल टू 0 का व्यापक हल होगा। यहाँ पे देखो व्यापक सोल्यूशन पूछा है, जनरल सोल्यूशन 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि ऐसे इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप इसको फॉर्मेट को देख रहे हैं ना कैसे बनाते हैं, कई तरीके से बन सकते हैं। यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया हूँ थोड़ा सा सरल है। 2 cot स्क्वायर थीटा 2 √3 cot थीटा प्लस 4 कोसेक थीटा प्लस 8, मैंने एज इट इज लिखा इक्वेशन जो दिया गया था। अब 2 cot स्क्वायर थीटा को मैं 2 जगह बना लेता हूँ, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो cot स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस 2 √3 cot थीटा, ये 2 बार था ना, तो एक बार यहाँ लिख दिया हूँ, एक बार यहाँ लिखा हूँ, क्यों, क्योंकि इसके लिए बनाना है अपन को, ठीक है। तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक थीटा प्लस 8 इक्वल टू 0। आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखोगे इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाने की कोशिश करूँगा और इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में बनाने की कोशिश करूँगा। देखो कैसे, cot स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस 2 का 2 √3 cot थीटा। अब देखोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट बनेगा, तो √3 है, तो काम करो √3 का स्क्वायर प्लस कर दो, एक बार माइनस भी कर दो,
एक पर प्लस भी कर दिए, माइनस भी कर दिए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो मैंने इसी को लिखा है। अब यहाँ पे देखो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा 4 कोसेक थीटा, है ना। क्लियर हो रहा है? हो रहा है। अब इसको मैं बनाऊँगा स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म बन रहा है, ये हमारा 2 × 2 कोसेक थीटा बन रहा है। तो ये काम करता हूँ, 2 तो हो गया, कोसेक थीटा यहाँ से आ गया 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो 2 का स्क्वायर भी करता हूँ, प्लस में माइनस में, और ये माइनस था, ये माइनस, तो माइनस पहले से हो गया, 8 हो गया। मैंने यहाँ पे 2 काम एक बार किया है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। इक्वल 0। अब देख पाओगे क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे स्क्वायर के फॉर्म हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, तो कोसेक थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो जो जो बन रहा है, -3 का -3, और ये वाला पार्ट तो इसमें आ गया है, 2 का स्क्वायर 4 -1 प्लस 8 = 0। तो यहाँ इसको देखोगे -3 -4 1, इन तीनों को प्लस करो तो 8 हो जाएगा, -8 + 8 क्या हो जाएगा 0, मतलब आपस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे क्या है, देखो ये बहुत सिंपल से यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर = 0। जब दो वैल्यू को स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर करोगे तो 0 या तो 0 से ग्रेटर मिलेगा ही, तो इसके लिए प्रत्येक पद शून्य होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? शून्य। जब इसका भी स्क्वायर करो इसका भी स्क्वायर करो 0 मिल रहा है, मतलब ए भी 0 होगा, 0 भाई 0 + 0 करो तभी 0 मिलेगा, है ना। स्क्वायर के टर्म्स में कर रहे हो, तो इसलिए ए भी 0 के बराबर होगा, ए भी 0 के बराबर होगा। दो वर्गों का योग शून्य है, इसलिए प्रत्येक पद क्या होगा? शून्य होगा। ये भी समझ सकते हो, ए बराबर भी 0 होगा, इसके स्क्वायर भी क्या होगा? 0 होगा। जब 0 होगा तो यहाँ पे क्या आ गया, जब इसको सॉल्व करोगे तो cot थीटा प्लस √3 = 0, यानी cot थीटा = -√3, कोसेक थीटा प्लस 2 = 0, यानी कोसेक थीटा = -2। अब देखो ए भी ऋणात्मक में आ रहा है, ए भी ऋणात्मक में आ रहा है, ए भी ऋणात्मक में आ रहा है, और ए भी ऋणात्मक आ रहा है। तो आप देखोगे क्या, आप जरा इस पार्ट्स को देखो, यहाँ तो सब प्लस में होता है, यहाँ पे साइन प्लस में होता है, यहाँ पे टेन प्लस में होता है। एक यही जगह है जहाँ पे कोट और कोसेक माइनस में होते हैं, चतुर्थ में। एक ऐसा चतुर्थांश है जिसमें कॉट भी माइनस में आएगा, कोसेक भी किस में आएगा? माइनस में आएगा, यानी कि हमारा आंसर किस में आने वाला है? कोसेक में, ठीक है। और कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को देखो तो कॉट थीटा √3 किसका वैल्यू होता है? ये होता है π/6 का। π/6 मतलब π/6 मतलब 30 का, ठीक है। और कोसेक 2 ये भी किसका होता है? π/6 का होता है, वो भी माइनस में π/6 का होता है। किस में होता है? -π/6। तो इसका आंसर एक ही होगा, थीटा = -π/6 हो, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है? व्यापक हल पूछा है, तो व्यापक हल पूछा गया है, तो यहाँ पे पार्ट्स आ रहा है ना, तो यहाँ पे 2π होता है, तो 2π में माइनस करोगे, 2π में क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे होता है 2π - n, और ऊपर में जाओगे तो 2π + π अल्फा हो जाएगा, जो भी हो मतलब हमारा, ठीक है। माइनस करोगे तो चतुर्थ में, प्लस करोगे तो प्रथम में पहुँच जाओगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो व्यापक हल क्या हो जाएगा? 2nπ - π/6। तो ऑप्शन में कहीं भी दिया गया है 2nπ, तो 2nπ तो यहाँ पे प्लस में माइनस में, माइनस करने पे चतुर्थ में पहुँचेगा ना, प्लस कर दोगे तो कहाँ पहुँच जाएगा? 1 में पहुँच जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन आपको बनाना ही है ना। इक्वेशन दिया गया है sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x प्लस sin 2x प्लस अल्फा = 0। तो अल्फा के निम्न मान के लिए हल योग होगा। तो पहले तो इसको आप एक ही फॉर्म में लिखो, या तो साइन के फॉर्म में या तो कॉस के फॉर्म में। इसको साइन के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट्स को, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर x को क्या लिख सकते हो? sin² x प्लस cos² x का होल स्क्वायर -2 sin² x प्लस cos² x। कैसे हो गया? ऐसे हुआ। a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो ये जो है हमारा sin² x का होल स्क्वायर है, और cos² x का होल स्क्वायर है, तो a² प्लस b² हो गया, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab हो गया। ये हमारा एज इट इज है। ओके, क्लियर हुआ होगा।
अब आपको पता होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस का माइनस। अब इसको मैं काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ आप इस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो आप यहाँ पे देखो 2 तो पहले से था, इसको बनाऊँगा 4, क्या बनाऊँगा 4। तो इसको 4 बनाने के लिए काम करता हूँ, ऊपर में 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे में भी 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 2 जब 4 हो जाएगा और 4 को मैं इसका स्क्वायर के फॉर्म लेता हूँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया हूँ। क्यों, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और इसको साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, साइन 2x का साइन 2x प्लस का प्लस अल्फा का अल्फा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, बाकी मैंने एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इन काम करते हैं, सभी में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किए, यहाँ के 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और बचेगा क्या, साइन स्क्वायर 2x प्लस यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन 2x, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अल्फा इज इक्वल 0। अब इसको फॉर्मेट में अच्छे से लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 2x 2 साइन 2x माइनस ये हमारा प्लस में था। अच्छा ये काम किए यहाँ पे ना, मैं इसको ऐसे किया हूँ, इन सारी चीज़ों को मैं उधर पलट के लिखा हूँ, कहना चाहिए एक बार, साइन स्क्वायर 2x ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 साइन 2x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस में है तो इधर माइनस में इज इक्वल टू 0। अब इसी को मैं ये मतलब ये अपन को इसको इधर लिखा हूँ, बाकी इसको ऐसे लिखा हूँ। ठीक है, क्लियर होगा। अब मैंने इसको फिर इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा इक्वेशन आ गया, तो इस साइन के फॉर्म में लिखा गया है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व आसान बनाने के लिए काम करता हूँ, जहाँ जहाँ साइन 2x है ना उसको मैं y के बराबर लिख लेता हूँ, किसके बराबर, y के बराबर लिख लेता हूँ। साइन 2x इज इक्वल टू वाई, और y जो होगा -1 और 1 के बीच में लाई का रहता है। तो ये फॉर्मेट तो एक अलग चीज़ है, यहाँ से ये मिलता है कि भाई इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमको मिलेगा, इस इक्वेशन का हमको यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, आप इसमें देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। बोला क्या है, विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट जो होता है 0 या 0 से ग्रेटर आया तब इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होता है। तो आप देख पाओगे क्या कि यहाँ पे इसको वही फॉर्मेट किए तो अल्फ़ा जो आया -3/2 से ग्रेटर आ रहा है, और अल्फ़ा क्या पूछा है, तो आप यहीं से अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्फ़ा जो है -3/2 से क्या है, ग्रेटर है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, हमारा सी होगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। ऐसे इसका फॉर्मेट एक अलग से आगे बता रहा हूँ मैं, है ना, देखिएगा उसको। यहाँ पे देखो अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण में बताया था कि अभी उसको मैंने y के फॉर्म में लिखा था, y² - 2y - 2 1 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मैंने बताया था कि x² प्लस bx प्लस c ax² प्लस bx इक्वल टू 0 होता है। तो x बराबर क्या होता है, -b प्लस -b² -4ac/2a। तो यही फॉर्म लिखे हैं, a² - 2ab - 2c बराबर 0 है। तो यहाँ पे देखो -b प्लस -b² -4ac/2a का फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 4 2 8 1 प्लस अल्फ़ा, इस नीचे में 2 आ गया। अब इन दोनों में 2 को कॉमन लेते हैं, 4 को कॉमन ले लेता हूँ। जब 4 को कॉमन लूँगा तो 4 1 जा 4 यहाँ पे आ गया, 4 2 जा 8 यहाँ पे आ गया, 1 प्लस अल्फ़ा तो रहेगा ही। और 4 यहाँ पे बाहर आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, 2 के फॉर्म में आएगा। 4 इधर बाहर आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, यदि 4 को बाहर निकाल दूँगा तो यहाँ 2 के फॉर्म में आएगा। तो ये 2 से ये 2 ब्रेक हो जाएगा नीचे में। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 अल्फ़ा बचेगा। अब मैंने बताया था कि y का फॉर्म जो होगा -1 और 1 के बीच में होगा। तो अभी y का वैल्यू कितना आया, ये आया। अब इसी को फॉर्मेट अपन बनाते हैं अपन। ठीक है, कि 1 माइनस, देखो यहाँ पे इस चीज़ और, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ प्लस भी है और माइनस भी है। तो आप देखोगे कि प्लस वाला आंसर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि भाई y का मान 1 से कभी ग्रेटर नहीं हो सकता ना भाई, क्योंकि 1 में प्लस करोगे, कुछ ना कुछ प्लस करोगे तो 1 से ग्रेटर मिलेगा, क्योंकि 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, इसलिए प्लस वाला पार्ट्स नहीं लेंगे अपन। ठीक है, किस पार्ट्स को लेंगे, माइनस वाला पार्ट्स लेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 अल्फ़ा -1 और 1 के बीच में रख दिए। अब इसको धीरे धीरे हटाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो एक काम करो, 1 को हटाओगे, 1 को हटाने के लिए क्या करो, इधर माइनस कर दो इसमें। तो यहाँ माइनस करोगे तो -2, इधर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब बच्चा माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 0 का 0 ही रहेगा, ये भी प्लस में, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई करने से ये वाला साइन जो होता है चेंज हो जाता है। ठीक है,
अब ये काम करते हैं, अंडर रूट है, काम करो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही मिलेगा। अब इसके आगे देखो, अब देखो यहाँ पे 3 है, ये काम करो 3 माइनस कर दो, 3 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे -3 आएगा। अब यहाँ पे 2 हटाना है तो काम करो 2 का डिवाइड करो, तो 2 को डिवाइड करो, यहाँ डिवाइड को 2 को डिवाइड करोगे तो 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा। तो आप इसको ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, मतलब इस पार्ट्स को इधर से लिख के इस पार्ट्स को इधर से बना के, तो -3/2 से ग्रेटर इक्वल अल्फ़ा 1/2 से लेस होगा। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा मैंने यहाँ पे क्या बताया है, ठीक है। तो इसी ऑप्शन को मैंने बताया था, यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण दिया गया 5 sec थीटा -13 इज इक्वल 12 tan थीटा के अंतराल में 0 और 2 पाई के बीच में हमको हल की संख्या बताना है। इस अंतराल में, ये अंतराल हमारा मतलब एक सर्कल बोल रहा है, कितना बोल रहा है, एक सर्कल बोल रहा है। इक्वेशन किस में दिया गया, 5 sec थीटा -13 इज इक्वल टू 12 tan थीटा। ये काम करो, इसको साइन थीटा cos थीटा में चेंज कर देते हैं। sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो नीचे आएगा तो cos के फॉर्म में लिखोगे, माइनस का -13 का 13 इक्वल का इक्वल 12, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा। एक काम करो cos थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हट जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा और यहाँ से cos थीटा खत्म हो जाएगा। अब देखो ये माइनस में इधर आ गया तो किस में हो गया, प्लस में हो गया, यानी कि हमारा फॉर्मेट क्या आ गया, 12 साइन थीटा प्लस 13 cos थीटा इक्वल टू 5। अभी मैं शुरू में ही बताया था a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। a का मान 12 है, b का मान 13 है और c का मान 5 है। अब देखो कि भाई इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। यदि हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट c से ग्रेटर हो जाए तब तो सॉल्यूशन होगा, यदि लेस हो जाए तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तब दे पाओगे क्या, ये 17 आया, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 144 169 प्लस करोगे तो 313, मतलब लगभग कितना आ रहा है, 17.69 के बीच में आ रहा है। तो ये तो भाई 5 से बड़ा ही तो है, जो 5 से बड़ा है मतलब इसका सॉल्यूशन होगा, है ना। तो ये तो फॉर्मेट हो गया, फिर सॉल्यूशन होगा, इसको नहीं बनाने की आवश्यकता नहीं, आप यहीं से बस समझ सकते थे कि इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जब इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमारा ट्रिपलेट्स का भी काम कर रहा है, तब इसका सॉल्यूशन होगा तो एक चक्र में केवल कितना वैल्यू होता है, 2 वैल्यू होता है, कितना होगा, 2 होगा। तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। क्योंकि भाई यदि इसका सॉल्यूशन आ रहा है एक चक्कर में, क्योंकि एक चक्कर में केवल 2 ही सॉल्यूशन देगा, फिर हमको एक ही चक्कर में पूछा गया है, एक ही चक्कर में पूछा है ना भाई, जब एक ही चक्कर में पूछा है तो हमारा 2 सॉल्यूशन होगा, कितना सॉल्यूशन होगा, 2 होगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि एक चक्कर में केवल 2 ही हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको ऐसे बताया था, मान लो कि साइन का पॉजिटिव वैल्यू यहाँ भी 1 होता है, साइन का पॉजिटिव वैल्यू 1 यहाँ भी होता है, 2 सॉल्यूशन होता है ना। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, समीकरण दिया गया साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6s इज इक्वल टू 1 का हल, अब ये वास्तविक हल होगा यदि ए का मान ऐसे ऐसे बता रहा है, ए का कंडीशन पूछ रहा है कि वास्तविक हल कब होगा। तो इसको भी सॉल्यूशन करके देखते हैं। अच्छा, एक फार्मूला यहाँ देखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसी का फॉर्मेट होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab प्लस ए प्लस बी क्यू। तो इसी फॉर्मेट को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको देखो 6 दिया गया है, तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3 लिख सकता हूँ, 3 2 6 3 2 6 इज इक्वल ए का ए लिखा। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल के इक्वल ए का ए। अब इसका जानते हो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, यहाँ भी क्या होता है, 1 होता है, बाकी मैंने एज इट इज़ लिखा है। अब देखो यहाँ पे फार्मूला बनाने की कोशिश करूँगा 2 sin x cos x का, तो यहाँ पे होना चाहिए था 4, तो 4 तो नहीं है, तो काम करता हूँ 4 का डिवाइड किया हूँ तो 4 का मल्टीप्लाई भी किया, जब 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 को मैं अंदर लिखा हूँ स्क्वायर के फॉर्म में, क्यों कि 2 के स्क्वायर 4 आएगा, और इसको मतलब इसको मैं फार्मूला बनाने के लिए एक साथ स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हूँ, ठीक है। करके देखोगे 2 स्क्वायर 4, 4 से 4 कट हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x और स्क्वायर का स्क्वायर हो गया ये। अब ये काम करता हूँ, हमारा आ गया ए इक्वल में, ये हमारा ये या तो ए बराबर ऐसे लिखो या तो बराबर लिखो, क्योंकि हमारा ए का कंडीशन पूछा गया है। अब देखो ए का मान पूछ रहा है। अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स का जो रेंज होता है, साइन स्क्वायर एक्स का रेंज जो होता है 0 से ग्रेटर और 1 से लेस, ये रेंज होता है। मैंने इसको रेंज के बारे में आपको बताया ही था, ठीक है, समझो।
अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो इसके साथ क्या है, 3/4 मल्टीप्लाई है। एक काम करो 3/4 को मल्टीप्लाई करो, 3/4 मल्टीप्लाई किए तो 0 के साथ करोगे तो 0 ही मिलेगा, 1 के साथ करोगे 3/4 आएगा। अब इसे माइनस का मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि माइनस भी है। जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब इसके साथ 1 भी है तो 1 क्या करो 1 प्लस कर दो, यहाँ भी 1 प्लस किए, वहाँ भी 1 प्लस किए, यहाँ भी 1 प्लस किए, यहाँ 1 प्लस करोगे तो 1 ही आएगा। बाकी ये तो एज इट इज रहेगा। 4 एकम 4, 4 में से 3 गया तो 1/4, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या होगा, यही वाला होगा। तो ऑप्शन में देखो कहीं पे दिया है ऐसा, ये हमारा ए है ना, ये हमारा क्या है, ए है, तो 1/4, तो ऑप्शन नंबर कहाँ होगा, बी होगा। ओके, तो क्लियर होगा। मतलब कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपसे क्वेश्चन इतना लंबा नहीं बनेगा ना, ये बहुत से आराम से इतना लाइन में बनने लगेगा। मतलब क्वेश्चन 1 मिनट में 2 मिनट में बनेगा ही बनेगा, प्रैक्टिस कर लोगे तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट रहेगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बचा होगा उसको हम लोग एक और वीडियो बना के उसमें देख लेंगे अपन। समीकरण दिया गया है sin x प्लस कॉस एस इक्वल टू 2 के लिए हल होंगे। तो आप इस इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखिए भाई, क्या दिया गया, sin x प्लस कॉस एस इक्वल टू 2, यानी कि ए भी 1 हो जाए, ए भी 1 हो जाए, तब हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ऐसा कभी संभव है ही नहीं, मतलब इसका आंसर सीधा याद कर लो, कोई हल नहीं है इसका, ठीक है। देखो बताया यहाँ पे, हम जानते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का अधिकतम मान क्या होता है भाई, साइन का भी अधिकतम वैल्यू 1 होता है और कॉस का भी अधिकतम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 1 + 1 बराबर 2 मिलेगा। तो साइन एक्स बराबर 1 और कॉस एक्स बराबर 1, तो 1 कब मिलता है, π/2 पे। साइन का मान 1 कब मिलता है, π/2 पे, 5π/2 पे, 9π/2 पे, इन सभी में क्या मिलता है, 1 मिलता है। और कॉस 1 कब मिलता है, 0 पे मिलता है, 2π पे मिलता है, 4π पे, 6π पे। तो आप दोनों देखो कि x का ऐसा कोई वैल्यू मिल रहा है दोनों में कॉमन कि दोनों हमको 1 दे, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई x का मान ही नहीं है जिसके लिए साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों एक साथ 1 दे दें, है ना। इसीलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये तो यहीं से समझ में आ गया। ये गणितीय रूप में सॉल्व करोगे ना, तभी मैंने बताया था a² + b², इसका अधिकतम मान क्या होगा, a sin x + b sin x, इसका अधिकतम मान देखोगे तो a² + b² अंडर रूट होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, अधिकतम मान क्या होगा, a 1 का स्क्वायर 1² अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 मतलब 1.414, अधिकतम वैल्यू तो ये होना चाहिए ना, जबकि अधिकतम वैल्यू 2 दिया गया है, यानी कि इक्वेशन ही गलत है फिर, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं पीजीटी मैथ्स का, उसके पास इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनको सहूलियत मिल सके। थैंक यू।